जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 4 दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं प्रारंभ हो रहा है। जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर फोर्थ का लेक्चर नंबर दोस्तों ये हमारा है लेक्चर फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? दशमलव संख्या, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का, स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं गणितीय संक्रियाएं। दोस्तों चैप्टर नंबर भले 4 का नाम आपको देखकर बहुत बड़ा लग रहा हो, बट ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम देखना कि दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, इसको देख के आपको लग रहा है सर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर। क्योंकि हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में स्थानीय मानों के बारे में तो बताया, जो संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने आपसे विधिवत से चर्चा कर रखी है पहले से ही, कि नहीं? हमने स्थानीय मान के बारे में आपको हमने विधिवत से, प्लेस वैल्यू के बारे में हमने आपको विधिवत से पहले से ही बता रखा है। चैप्टर नंबर 1 में नहीं देखा हो तो जाके चैप्टर नंबर 1 को देखिए ध्यान से। ठीक दोस्तों, तो आपको स्थानीय मान बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या, वहां आपने संख्याओं का स्थानीय मान निकाला था, है कि नहीं? वहां आपको प्राकृतिक संख्या दे रखी थी, फटाफट आप उसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या करना है? दशमलव संख्या की अवधारणा समझना, फिर दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना। यहां पे क्या ज्ञात करना है? दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना। यानी कि दशमलव में अब आपको अंक दे रखी, संख्या दे रखी है, उनका दोस्तों आपको स्थानीय मान फाइंड करना होगा। तो सिंपल तो आपने स्थानीय मान ज्ञात करना सीख ही लिया है और आपको आता भी होगा। मुझे उम्मीद है यदि आपने हमारे क्लासे अटेंड की होगी, आपने लेक्चर देखे होंगे, तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको जरूर आते होंगे स्थानीय मान निकालना। और यदि नहीं आते हो, आपने अभी तक हमारी क्लासे नहीं देखी है, चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं देखा, तो पहले जाके चैप्टर नंबर 1 को विधिवत से देखी जाके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर को देखिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे बातें क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस हमको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई, जिसका नाम दोस्तों है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों वीडियो सीरियल वाइज देखने का है, हम सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से या सभी वीडियोज आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएलएड से संबंधित जितनी भी क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, है कि नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला टॉपिक रहने वाला है दशमलव संख्या की अवधारणा। तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट दोस्तों, दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या की अवधारणा दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम 2 लाइनें लिख लेते हैं, दशमलव संख्या की अवधारणा क्या होती है उसके बाद आपको हम विधिवत समझाते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट, किसी संख्या में इकाई के बाद, किसी संख्या में इकाई के बाद, किसी संख्या में इकाई के बाद दसवां का था दोस्तों 1/10 कामा 100वां। अभी सब दोस्तों सबको समझा रहे हैं। 100वां का मतलब दोस्तों 1/100। उसके बाद दोस्तों 1000वां मतलब 1/1000। एंड सो ऑन स्थानों पर कोई अंक लिखना हो, तो कोई अंक लिखना हो तो इकाई और दसवां स्थान के बीच क्या लिखना हो तो इकाई और 10वां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है। उसे दशमलव कहते हैं। किसे? उस बिंदु के दोस्तों, उसे दशमलव कहते हैं। ध्यान से समझिए कंसेप्ट को। कह रहा दोस्तों किसी संख्या में इकाई के बाद 10वां, 100वां, 1000वां। 10वां का मतलब 1/10, 100वां का मतलब 1/100 और 1000वां का मतलब दोस्तों 1/1000। इसके बाद क्या होगा? 10वां हो गया, 100वां, 1000वां, 10,000वां, फिर लाखवां, 10 लाखवां, ऐसे बढ़ता जाएगा। एंड का इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक, ऐसे आगे की ओर संख्याएं बढ़ती जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। स्थानों पर कोई अंक लिखना हो, मतलब 10वें स्थान पर, 100वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर कोई अंक लिखना हो। क्या? 10वें स्थान पर, 100वें, 1000वें, 10,000वें, लाखवें, ऐसे स्थान पर कोई यदि अंक लिखना हो तो इकाई, क्या ये इकाई लिखा दोस्तों, तो इकाई और 10वां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है। इकाई और 10वां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव कहते हैं। किसे? उस बिंदु को। लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हैं, तो उस बिंदु को दशमलव कहते हैं। कौन सा बिंदु? जो लगाते हैं। यहां लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, तो उस बिंदु को दशमलव कहते हैं या उसे दशमलव कहते हैं।
ध्यान समझे, उदाहरण के माध्यम से समझे, अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझे उदाहरण के माध्यम से। जैसे उदाहरण दोस्तों लिख रहे हैं 375 दशमलव, दिख रहा 26 दशमलव 26, क्या 375.26। अब इस डिफिनेशन से मैच करिए कि दशमलव लगता कहां, कैसे लगता, कहा किसी संख्या में, तो ये हमारी संख्या है क्या 375.26 संख्या हो गई हमारी। संख्या में इकाई के बाद, तो दोस्तों अब इकाई, इसमें इकाई कहां, ये इकाई होगा, ये हमारा दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा, और इधर चलेगा कितना, दसवां, सौवां, हजारवां। क्या कहा, इकाई का, इकाई के बाद, तो इकाई के बाद ये हुआ, इकाई के जस्ट बाद, इकाई के बाद दसवां, सौवां, हजारवां, तो ये दसवां होगा, सौवां, उसके बाद यदि कोई अंक होता तो हजारवां होता। हजारवां स्थानों पर कोई अंक लिखना हो, तो जैसे ये लिखना हो तो इकाई, तो इकाई कौन सा 5 और 10वां स्थान कौन सा 2 के बीच में एक बिंदु लगा लेते हैं, बिंदु नुमा, जिसे उसे दशमलव कहते हैं। कैसे, थोड़ा एक बार समझने का प्रयास करिए। जैसे यही संख्या लिखनी है तो दोस्तों क्या है, इसको आप इस ऐसे चलते हैं, इस ओर से ऐसे, कहने का मतलब दाएं से बाईं ओर चलते हैं। तो कैसे चलते हैं दोस्तों, इकाई, जैसे यही संख्या ले लीजिए, चलिए हम इसी संख्या को ले रहे हैं, 3 है, 7 है, थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं, 5 है, समझने का प्रयास करिएगा, और 2 है और 6 है, बट बीच में दोस्तों हमारा क्या लगा है, दशमलव। ये जो हम थोड़ा ब्लू से लिख रहे हैं, बीच में दशमलव है, क्या है, दशमलव लगा। तो दोस्तों यदि बीच में दशमलव, कोई संख्या दे रखी है उसके कहीं पे भी दशमलव लगा है, तो दशमलव के जस्ट इस ओर, जस्ट दशमलव के जस्ट बाईं ओर, ये बायां ही हो तो होगा, दशमलव के जस्ट बाईं ओर, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के साथ चलेंगे। क्या चलेंगे, इकाई, ये हमारा दोस्तों इस साइड में क्या होगा, इकाई, फिर इधर दहाई, फिर सैकड़ा, और यदि कोई अंक और होता है इधर तो हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे इस ओर चलते रहे। और दशमलव के बाद जो अंक लिखे होंगे, दशमलव के जस्ट बाद जो दोस्तों अंक लिखे होंगे उसको क्या कहेंगे, दसवां, सौवां, हजारवां। क्या, कैसे, दसवां, सौवां, अब 2 ही अंक है तो इसलिए सौवां ही लिखा, या 3 अंक होते दोस्तों तो क्या लिखते हैं, हजारवां, 4 होते तो 10,000वां, 5 होते तो लाखवां, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान समझिए, इकाई का दोस्तों जो मतलब हमारा होता है, ध्यान समझिए, आप दशमलव संख्या की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इकाई का दोस्तों जो अंक होता है, ध्यान से, यहां से ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इकाई का मतलब दोस्तों 1 होता है। इकाई का दोस्तों मतलब यूनिट, इकाई का मतलब 1 होता है। और दहाई का मतलब दोस्तों होता है कितना, 10। जब भी दहाई पे लिखा जाएगा उसका मतलब कितना, 10। और दोस्तों सैकड़ा का, सैकड़ा था कितना, 100, यानी कि 100, सैकड़े का 100। और यदि इधर और कोई अंक होता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कितना आ जाता, 1000, तो 1000 करते हैं तो 1000 स्पष्ट 1000 हो जाता है वहां पर। अब दशमलव के बाद जो अंक चल रहा है, ये क्या है यहाँ पर हमारा, ये हमारा जो यहाँ पे, इसको ये दशमलव है कि नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं दशमलव, ये हमारा पॉइंट क्या लगा, दशमलव लगा। तो दशमलव दोस्तों, दसवां का स्थान, और दसवां का मतलब होता है 1/10। दसवां का मतलब दोस्तों क्या, 1/10। और सौवां का दोस्तों जो मतलब होता है 1/100। और यदि इधर कोई अंक और होता, 6 के बाद भी कोई अंक दोस्तों होता तो उसको क्या कहते हैं, 10 सौवां के बाद क्या लिखा है, हजारवां में लिख दिया, सौवां के बाद क्या, हजारवां। जैसे दहाई के बाद सैकड़ा आता, सैकड़े के बाद क्या, 1000 आता है, या इधर 1000 चलेगा, वह यहां देखे, यहां क्या, वहां जुड़ता चला जाएगा। जैसे 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, ऐसे इस ओर चलता जाएगा। यानी कि कहने का दशमलव के यदि हम बाईं ओर आएंगे, दशमलव के बाईं ओर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा चलेगा। इसके बारे में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में विधिवत से चर्चा की है, इन संख्याओं का। इधर दशमलव के पहले की, मतलब ऐसे कोई सिंपल से 3575 लिखा, तो इसमें क्या, 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमने आपको सिखाया है। तो 3575 लिखा है तो हम कहेंगे इसे 3575, तो हम कहेंगे इसे 5 अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने 2 स्थान पे 5 है इसमें,
तो हमने आपको निकालना सिखाया भी, बट इसमें ऐसा जब दशमलव के बाद अंकों का उनका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है ये आप समझ पाएंगे कि दशमलव संख्या की अवधारणा है क्या, दशमलव में लगाते कैसे हैं, और दशमलव के जो बाईं ओर अंक होते हैं इधर क्या जो दशमलव के बाईं ओर इस साइड चलेंगे, ये कौन सा हमारा होगा बायां, दशमलव के इधर चलेंगे तो ये बायां होगा LHS साइड, और जब दशमलव के इस ओर चलेंगे, दशमलव इसके इस ओर चलेंगे तो ये दायां हो गया हमारा। कहने का मतलब दोस्तों जब भी हम बाईं ओर चलेंगे दशमलव को तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अंक होगा। और जब दशमलव के दाईं ओर चलेंगे तो दसवां मतलब 1/10, 100वां मतलब 1/100 से उस संख्या को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जब स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये दशमलव का कॉन्सेप्ट, दशमलव लगता कैसे वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा आपको समझा दें डिफिनेशन क्या होता है। किसी संख्या में इकाई के बाद, इकाई दोस्तों कौन सा ये, किसी संख्या में इकाई के बाद 10वां, 100वां, 1000वां स्थानों पर कोई अंक, 10वां, 100वां, 1000वां, 800 आगे और भी होंगे ना, इसलिए 800 लगा, स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और दसवां, ये यहां से लाइन समझिए, इकाई और दसवां स्थान के बीच, इकाई और दसवां स्थान के बीच में क्या लगाते हैं, के बीच एक बिंदु लगाते हैं, हमने बिंदु लगा दिया, और इस बिंदु को ही दोस्तों हम दशमलव कहते हैं। अब समझ पाए दशमलव किसे कहते हैं। अब इसका आपको अभी दिखाते हैं कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जो दशमलव संख्या की अवधारणा समझ में आ गई ना आपको, अब हम आपको बात करेंगे दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। जो दशमलव संख्या में प्रयुक्त 2 और 6 है, इसका हम स्थानीय मान दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे उसके हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको दशमलव संख्या की जो अवधारणा है उसको तो समझ में आ चुका होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं, आप इसको रब करें, इसको नोट कर रखते हैं कितना 375.26, इसका स्थानीय मान दोस्तों फाइंड करते कैसे, इसको रब करना है पहले, ध्यान समझिए। लिख लीजिए, हम हट गए दोस्तों, फटाफट लिख लीजिए इसको, फटाफट हम हटे जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो उम्मीद आपने लिख लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं, आप ध्यान समझिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जैसे आपसे कह दे 375.26 क्या है, 375.26, ठीक है, में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन टाइप नहीं लिख दे रहे हैं, ये मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही है क्या, ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये क्या 375.26 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 375.26 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझे कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम अभी लिखा दे रहे हैं, आपको इसको समझाते चलेंगे अभी। तो 375 यदि खाली दोस्तों 375 लिखा, ध्यान समझिए, हमने आपको समझाया भी, यदि आपके पास खाली देखिए 375 लिखा होता तो इसके बारे में तो हमने आपको विधिवत से समझाया भी है, इसके बारे में स्थानीय मान विधिवत से समझाया। ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा, क्या इकाई दहाई सैकड़ा होगा, और इधर क्या चलेगा दसवां और कितना 100वां, 2 6 10वां पे जाएगा, 2 10वें पे जाएगा, 6 100वें पे हो जाएगा। तो इसका तो हमने आपको 375 का निकालना सिखाया भी कैसे। इसका जब स्थानीय मान निकालते थे दोस्तों, आपने खूब छोटे कक्षों में, छोटी क्लासों में खूब निकाला है कि नहीं। 5 इकाई पे, इसलिए 5 इकाई का मतलब 201, इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार दोस्तों 7 का निकालते हैं, यदि ये ऐसा लिखा होता तो 7 का मतलब दोस्तों दहाई पे, दहाई का मतलब दोस्तों कितना 10, इसलिए इसको क्या करेंगे 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते 70 हो जाता। और दोस्तों 3 का निकालना होता तो क्या करते 3 लिखते हैं, और 3 दोस्तों इकाई दहाई सैकड़े पे, और सैकड़े का अंतर दोस्तों कितना होता 100 होता है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा 300 होगा। ये दोस्तों हमारा प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हो जाता है। ये 375 में पूछता, बट आपसे पूछा 375.26, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में विधिवत से समझाया। देखिए ध्यान से,
इसको रब कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए इसको भी हम इसी बीच से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे आपके पास क्या है 375.26, तो ध्यान समझिए दोस्तों, यहां पे हमारा क्या होगा 10वां स्थान होगा और यहां क्या 100वां स्थान होगा। तो दोस्तों वैसे तो हम क्या इसमें हम दशमलव के जस्ट इस ओर बाई ओर, तो यहां से 5 7 का तो हम निकालते ही निकालते हैं दोस्तों, स्थानीय मान आपको पता ही पता है। तो यहां से दोस्तों निकालेंगे तो थोड़ा हम देखिए इसको क्या करेंगे 6 का निकाल लें, 6 का स्थानीय मान सबसे पहले निकाल लें, क्योंकि हमको इस तरीके से हमको एडजस्ट करना है। ध्यान समझिए, इस तरीके से हमको हर अंक को एडजस्ट करना है। ध्यान समझिए, चाहते कि सारे अंक हमारे इस तरीके से मैनेज हो जाएं, ऐसे, ठीक है। तो कैसे, ध्यान से 6 है दोस्तों, तो 6 का मतलब दोस्तों 6 लिख लिया, पहले जो अंक है उसको लिख लिया पीछे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पीछे से ही 6 लिखा, फिर दोस्तों 2 लिख लिया, फिर कौन सा 5 है, फिर कितना 7 है, और फिर कितना 3 है। क्या 6 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 3 लिखा। अब ध्यान समझिए यहां पे दोस्तों दशमलव ये 2 है, ये दशमलव के बाद कितना लगा, दशमलव दिख रहा होगा, खूब बड़ा कर दिया, 2 है, 2 6। तो दशमलव का जब भी दशमलव संख्या का दोस्तों में स्थानीय मान फाइंड करना होता है तो हम हमेशा दोस्तों बाएं से दशमलव संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बायां से दायां की ओर, बायां से दायां चलते हैं। कहने का मतलब हम इस ओर चलते हैं 2 से 6 की ओर। कहने का मतलब सबसे पहले हमको 2 का पता होना चाहिए, उसके बाद 6 का। तो 2 का दोस्तों हम इसलिए ये सीक्वेंस इसलिए हमने बना दिया दोस्तों, ध्यान समझते हैं। दशमलव की बात करें, दशमलव में बायां से दायां यानी कि एलएचएस से आरएचएस की ओर चलेंगे। तो यानी कि 2 है, तो 2 का मतलब दोस्तों कितना, 2 का मतलब दशमलव के जस्ट बाद, तो दशमलव के 10 बाद 10वां आता है, तो दशमलव के जस्ट बाद 10वां से क्या करेंगे 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे 1/10 से, तो और दोस्तों 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2/10, और इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 0.2 आएगा, कितना 0.2 आएगा। तो इसका स्थानीय आता या 2 का स्थानीय मान दोस्तों आपसे पूछता है, इसमें पूछा 2 का स्थानीय मान कितना 0.2 आ गया। अब इसके बाद दोस्तों ये 10वां होगा, ये 100वां का तो दोस्तों 1/100, तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दोस्तों कितना 6/100। समझने का प्रयास करिए, ये बाएं से दाएं समझ चुके होंगे ना, बराबर दोस्तों 0.06, ठीक है। तो इसमें जब भी हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, पहले तो हम ये बना लेंगे ऐसे, इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो बाएं से दाएं एलएचएस से आरएचएस की ओर चलेंगे। और दोस्तों ध्यान समझिए, जब भी हमको इसमें जो ये पूर्ण अंक होंगे, पूरे अंक होंगे, यानी कि इसमें दोस्तों क्या स्थानीय मान ज्ञात करते हैं किसने, दाहिनी ओर से बाईं ओर। जब ये पूरे अंक दशमलव के जस्ट इस ओर, दशमलव के जस्ट इस ओर, यानी कहने का दशमलव के जस्ट बाईं ओर। तो दोस्तों क्या इसमें जब भी हमको ये अंक पूरे अंक होंगे, पूर्णांक जो होगा पूरा होगा हमारा, तो उसका दोस्तों स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम दाहिने से बाईं ओर चलते हैं। क्या पूरे अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाहिने से बाईं, यानी कि दाहिने का मतलब आरएचएस से, ये हमारा दोस्तों क्या है, जैसे इधर एलएचएस है और इधर दोस्तों आरएचएस है, यानी कहने का मतलब आरएचएस से एलएचएस की ओर चलेंगे। और यहां पे जब भी हमको दशमलव के बाद का पॉइंट ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे एलएचएस से आरएचएस की ओर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर चलेंगे। और यहां क्या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर चलेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा हो। हम इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं कि एक ही प्रश्न में सब भी जितने भी डाउट आपके हैं सारे क्लियर हो जाए। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए। अब 5 का निकालना ये तो आप समझते हैं, पहले से जान सकते हैं। 5 का निकालना, 5 इस पे इकाई पे है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 5 हो गया। 7 किससे दाई पे है, दाई का मतलब दोस्तों कितना 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 70 हो गया। और 3 किस पे दोस्तों है, सैकड़े पे, सैकड़े को दोस्तों काहे से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 300 हो गया। तो इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ये आ गए। ये दोस्तों हमारे फाइनल आंसर हो गया। इसमें पूछा था प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, यानी कि यदि पूछता खाली 6 का स्थानीय मान पूछता तो 0.06 आता, दो खाली दशमलव के बाद 2 का स्थानीय मान पूछता 0.2 आता, 5 का स्थानीय मान पूछता तो खाली 5 आता। समझ पा रहे हैं दोस्तों,
कर लेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न की बात चर्चा करते हैं दोस्तों, इसको रब करें। चलिए यहीं पे हम दूसरा दे रहे हैं, प्रश्न संख्या देखिए दूसरा। जैसे आपसे कह दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 3 5 7.35 3 5। आप ध्यान समझिए, 1 3 5 7.35 ऐसा दोस्तों आपको कह दिया। तो जब भी दोस्तों ऐसा कहेगा हमको, जब भी ऐसा मान दोस्तों को निकालना होगा, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? और चलो एक अंक और बढ़ा देते हैं, 3 5 के बाद दोस्तों कर देते हैं, यहां मान लेते हैं 2, थोड़ा बड़ा ले लिया, जिससे क्या आपको सारे जो भी डाउट होंगे इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। इसको रब करें दोस्तों। होता क्या है, अच्छा चेक करने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। यदि हम चेक भी करना चाहते हैं कि यार जो हमने स्थानीय मान निकाला है, क्या जब प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछे तो हम चेक भी कर सकते हैं उसका आंसर, क्या जो हमने स्थानीय मान निकाला वो एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, वो भी हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। कैसे चेक करने का दोस्तों तरीका होता है, जो जो हमने स्थानीय मान निकाला है उन सभी को आपस में ऐड कर दें, और ऐड करने पर यदि इतना ही आ रहा 375.26 ही आ रहा दोस्तों, तो जाके हमारा ये स्थानीय मान सही होगा, अन्यथा गलत होगा। चेक करके भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ऐड करने का दोस्तों 300, देखो ऐड करें 370 370 5 375, तो नीचे वाला 375 दोस्तों फटाफट हो ही गया, ठीक है। और इसमें क्या ये 0.06 है, कितना 0.06 और 0 कितना है 2। तो आपको पता जब भी हमको ऐड करना हो, जब भी दोस्तों हमें ऐड करना हो, तभी हम आगे और प्रश्न कराएंगे इससे संबंधित। जब भी ऐड करना हो दोस्तों, तो ऐड करना हो, जोड़ना हो, मतलब जोड़ना हो या घटाना हो, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। ये भी एक रूल है क्या, जब भी हमको घटाना हो या दोस्तों जोड़ना हो तो दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। इसलिए दशमलव यहाँ कितना लगा लेंगे 2, और इनको क्या करना है ऐड करना है, थोड़ा ऐड कर लीजिए। तो 6, अब यहां कोई अंक नहीं है इसलिए यहां 0 मान लेंगे। जब कोई अंक नहीं खाली स्थान दिखे तो वहां पे 0 लगा सकते हैं। तो 6 और 0 दोस्तों 6 हो गया जाके, 0 2 कितना 2 हो गया जाके, और पॉइंट कितना दोस्तों 0 हो गया, यानी 0.26 आया। अब इसमें हमको 375 में 0.26 जोड़ना है। क्या ध्यान समझिए, जोड़ने का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। 375 में 0.26 जोड़ना है। तो दोस्तों दशमलव लगा के हम इसके बाद कितने 2 अंक है, तो इसलिए हम 2 0 बढ़ा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी यदि पूर्ण संख्या दे रखी, कोई भी हमारी क्या पूरी संख्या दे रखी है, उसमें दशमलव लगा के उसके बाद 0 चाहे जितने भी बढ़ा लें उस संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पढ़ा 375 अब भी जाएगा, अभी भी 375 ही दोस्तों पढ़ा जाएगा, ठीक है। और हमने क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि आपको पता है जोड़े या घटाएं दोस्तों, पॉइंट हमेशा जो दशमलव होता है वो दशमलव के नीचे ही रहता है, इसलिए इस पॉइंट को दोस्तों इस पॉइंट के नीचे ही लगाएंगे और 2 और 6 लिख देंगे, ऐड कर लीजिए। अच्छा हमने कहा था चाहो तो यहाँ पे पॉइंट है, इसके पहले हम कितने भी 0 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहें तो आप 0 लगाएं और नहीं चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कोई अंक नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 0 ही वहां पर होगा। अब इसको फटाफट ऐड कर लीजिए। ये 0 कोई जरूरी नहीं लगाना, हमने यहाँ लगा दिए, आप चाहें तो लगाएं, ना लगाएं चाहें तो कोई जरूरत नहीं। तो 0 6 206 हो गया, 2 होगा पॉइंट, देखिए 5 0 5 ही होगा, ये 7 होगा 3, देखिए 375.26 आएगा नहीं, 375.26, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही स्थानीय मान है, बिल्कुल सही हमारी प्लेस वैल्यू है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और यदि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उसको हम फटाफट चेक भी कर सकते हैं। उन्हीं सबका स्थानीय मान जो निकाला उनको ऐड कर लीजिए, यदि वही सेम आ रहा तो हमारा आंसर सही है। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए इसको रब करते हैं, अगला जो हमने दिया उसको समझाते हैं। ध्यान समझिए, हमने आपको ऐड करना भी सिखा दिया। ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या है 1 3 5 7 दशमलव पे विशेष ध्यान दीजिए, 3 5 2 निकालना दोस्तों। तो फटाफट क्या बना दिया हमने, वही तरीका, 2 लिया, 3, चलो बराबर रखते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों 7 का है,
5 3 और 1। ध्यान समझिए। अब दोस्तों आपको पता दशमलव की बात करें तो सबसे पहले कौन सा अंक यहाँ पे लिखा, हमने 2 लिखा है। पहले हमने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इस तरीके क्रम में दोस्तों इसको व्यवस्थित किया। अब 2 का मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 है। अब 2 किस स्थान पे आएगा, कैसे गिनने का तरीका होता है, इसमें क्या दशमलव के जस्ट बाद चलता है। जब भी दशमलव अंक लिखा होता है उसके जस्ट बाद हम काउंट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 5 है, 2, यहाँ 2 हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 लिखा, फिर 5 लिख लिया और फिर 3 लिख लिया। अब ध्यान समझिए। अब दोस्तों 3 का मतलब दोस्तों कितना, यहाँ पे दशमलव, इसलिए हमने अंक पहले लिख दिया। यहाँ पर 3 का था दोस्तों दशमलव कितना, मतलब दशमलव जस्ट बाद 10वां स्थान, 10वां का मतलब दोस्तों 1/10, फटाक से 1/10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि दोस्तों कितना होगा 3/10। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या 0.3 डायरेक्ट आप ये लिखने के बाद डायरेक्ट 0.3 लिख सकते हैं, या दोस्तों ऐसे सॉल्व कर ले तो ज्यादा बेटर है, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 10वां और फिर 100वां, तो इसको क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट। तो जैसे दोस्तों 1/100 से मल्टीप्लाई कितना 5/100 हो गया, और 5/200 का मतलब कितना 0.05। ये तो आपको लिखना आता होगा ना, ये तो लिखना आता होगा ना। आपको नहीं आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, इसको भी बता देंगे। और कितना 1/10, 1/10 क्यों, देखो 10वां चला फिर 100वां चला, तो इसके बाद तो दोस्तों कितना 1/1000, इसका कितना हजारवां आएगा। ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। पहले 10वां चला फिर 100वां फिर हजारवां, ये लिखा भी 10वां 100वां, इसके बाद अंक है तो हजारवां, तो इसे करेंगे कितना का दोस्तों 2/1000, और 1000 का मतलब दोस्तों कितना 0.002, 0.002 हो गया। तो दोस्तों ये होगा। अब इसी प्रकार 7 कर आपको पता 7 इकाई पे, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो गया, 7 कर लिया, और इंटू दोस्तों इकाई पे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको आता होगा, मैंने समझाया भी। दाहिने पे 5 है तो 5 लिख लिया दोस्तों, और 5 दोस्तों दाहिने पे 5 का मतलब दोस्तों इकाई हो गया, इकाई होगा, दाहिने का मतलब दोस्तों 10 होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 50 हो गया। और दोस्तों कितना 3 कहाँ पे है सैकड़े पे, इसलिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 300 हो गया। ठीक है, और फिर 1 है, 1 दोस्तों किस पे हजार, इकाई दाहिनी सैकड़ा हजार, तो हजारों पे दोस्तों इसको क्या कर दिया, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1000 हो गया। ये दोस्तों हमारे प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपका आ गया। तो जब भी दोस्तों आपसे प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कहे तो दोस्तों हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा और कर भी लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों यदि आपको ये सारी बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो एक बार झूम के शेयर करिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जो आप अकाउंट चलाते हो, फटाफट इस वीडियो का लिंक आपको उस अकाउंट में शेयर कर देना, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर क्या अपना भी फायदा कर सके दोस्तों। चलिए एक प्रश्न दोस्तों और लेते हैं, कोई अभी भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। रब करें, चलिए एक प्रश्न दोस्तों और कराते रहे, सेम ऐसा ही। मुझे तो उम्मीद है आपको ये 2 प्रश्न में सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी एक प्रश्न हम कराने का दोस्तों और प्रयास कर रहे हैं, जिससे और भी यदि कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जैसे आपसे कहें 9, 8, 7, 3, 4 और 7, 9, 8, 7, 3, 4, 7 में प्रत्येक अंक यहां का कर लीजिए दोस्तों, प्रत्येक अंक का, पिछले भी क्वेश्चनों में छूट गया वहां का लगा लीजिएगा। 987.347 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए
987.347। फटाफट बना लीजिए, ये तो आप ट्रेंड हो चुके हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान समझिए, इस तरीके से बना लेते हैं। अब आपको पता है दशमलव के जो बाद के होते हैं यानी कि दाहिनी ओर होते हैं, उनका कैसे लिखते हैं दोस्तों? सबसे पहले अंक लिख लिए, 7 पे खींचा इसलिए 7 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ कितना होगा? 3 हो गए। ठीक है, सब दशमलव के जस्ट बाद यानी कि 10वां, 100वां, 1000वां। दशमलव के बाद जस्ट जो हम पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ते हैं दोस्तों? जब भी स्थानीय मान ज्ञात करना होता है तो बाएं से दाईं ओर चलते हैं, हमेशा क्या चलते हैं दोस्तों? बाएं से दाईं ओर चलते हैं दशमलव के जस्ट बाद। तो बाएं यानी कि कितना? 10वां। 10वें का दोस्तों लिखा अभी, 10वां का मतलब कितना दोस्तों? चलिए इसी से कर देते हैं, 1/10। और 1/10 का मतलब दोस्तों कितना? 3/10। और 3/10 का मतलब दोस्तों कितना? 0.3। उसके बाद 10वां के बाद 100वां, 1/, कितना होगा? 100 होगा, मतलब दोस्तों 4/100 बराबर कितना? 0.04 होगा। उसके बाद 7 का मतलब दोस्तों कितना? 10वां, 100वां, 1000वां, 1/1000 और 1000/1000 यानी कि 7/1000। मतलब 7 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 7 ही तो होगा, और 1000 तो 1000 है, ये 1000 है दोस्तों। ठीक है, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? इसको भाग करेंगे, 7 को 1000 से भाग करेंगे तो 0.007 आएगा। ठीक, इसी प्रकार 7 है तो यहां पे दोस्तों क्या इकाई पर है, ये किस स्थान पर है? इकाई पे है 7। अब हाँ, हमने कहा दशमलव के बाद जो अंक होंगे उनको क्या बाएं से दाईं ओर स्थानीय मान का ज्ञात करेंगे, और जब दशमलव के पहले अंक होंगे, पहले का मतलब बाईं ओर जो अंक होंगे, दशमलव के जस्ट पहले अंक जो बाईं ओर दोस्तों अंक होंगे उनका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमेशा दाएं से बाईं ओर चलेंगे। इसमें दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान बाएं से दाईं ओर चलेंगे, और दशमलव के पहले वाले यानी कि बाईं ओर जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान ज्ञात करने हमेशा दाएं से बाईं ओर चलते हैं। इसलिए दाएं यानी कि इकाई का मतलब दोस्तों 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दाएं का मतलब दोस्तों कितना? 8 है दाएं पे, दाएं का मतलब दोस्तों 10 होता है, और 10 का मतलब दोस्तों कितना? 8 की 10 से मल्टीप्लाई करें 80 हो जाएगा, और सैकड़ा दोस्तों मतलब कितना? 100 होता है। 9 की मल्टीप्लाई 100 से दोस्तों करें कितना हो जाएगा? 900। तो ये दोस्तों क्या होता है? स्थानीय मान ज्ञात करने की ट्रिक है। यदि ऐसा अंक आए दोस्तों तो हम ऐसे स्थानीय मान फाइंड करेंगे। फटाफट दोस्तों निकाल लीजिए। तो दोस्तों मुझे तो उम्मीद है कि लिख लिया ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। फिर भी दोस्तों कहीं पर कोई डाउट है तो अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ लीजिए, और दोस्तों जरूर तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, यदि किसी भी इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो तुरंत दोस्तों कमेंट करके जरूर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी आप भी अपने का विचार दीजिए, आप अपने भी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। आप कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि जिससे कमेंट करने से दोस्तों हमें भी पता चलता है कि हमारे भाई बंधुओं को ये बात, हमारी कही हुई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जब आप कमेंट करते हैं तो आप हमारा और आपका क्या संपर्क बना रहता है, हम आप एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, है कि नहीं? तो जब हम आप एक दूसरे से जुड़े दोस्तों रहेंगे तो क्या आपके विचार हमारे तक भी पहुंचेंगे, आपकी भावनाएं हमारे तक भी आएंगी। हमारे मन में जो होता है तो आपको बोल के बयां कर दे, आप वीडियो में देख लेते हैं, लेकिन आपके मन में क्या विचार है, आपको कैसा लग रहा वीडियो, हम कैसे जानेंगे? तो दोस्तों आप अपने भी विचार हमें हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए, और वो दोस्तों तब पहुंचेंगे जब आपके कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जब आप लाइक करेंगे, है कि नहीं? आप लाइक करते हैं, हमको लगता है हाँ इतने भाई बंधु लाइक कर रहे हैं, इतने भाई बंधु कमेंट कर रहे हैं। कुछ हमारे भाई बंधु इतने हैं कि सक्रिय रहते हैं जो पर डे कमेंट करते हैं, लगभग रेगुलर कमेंट करके बताते हैं सर हाँ हमको आज क्लास कैसी लगी, हमें यहाँ पे डाउट है सर ये बता दीजिए। तो कुछ भाई बंधु तो हमारे सक्रिय लगातार कमेंट कर रहे हैं, और कुछ भाई बंधु क्या करते हैं सिर्फ वीडियो को वॉच कर लिया चुपके से, बस समझ में आ गया बंद करके रख दिया। अरे कम से कम सामने वाले को बताइए तो, सामने वाले कम से कम अपने विचार हमारे तक पहुंचाइए तो।
हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप भी क्या अपने विचार हमारे तक पहुंचाने का दोस्तों पूरा पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कमेंट करना कतई ना भूलें, करेंगे ना? चलिए कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।